हेलो केमिस्ट्रियंस। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद आपको पार्ट 2 मिलेगा। इसमें जो मुख्य वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ खोज की हैं, जो डिस्कवरर्स हैं, उनमें मैन है जॉन डाल्टन, जे जे थॉमसन, एच ए विल्सन एंड जे एस ई टॉनसेन। इस कंप्लीट चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें टोटल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ेंगे। किस तरीके से एटम बनता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, किस तरीके से एलिमेंट बनते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की क्या प्रेजेंटेशन है, वहाँ पे कहाँ किस जगह पे कौन सी चीज़ कब प्रेजेंट होती है, किस तरीके से हम इनको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम एक अलग चैप्टर रहेगा, उसमें हम अलग से पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। यहाँ पे हम केवल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में। सबसे अगर हम नॉर्मली देखें तो सबसे पहले आता है मैटर। मैटर मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव्य, एनीथिंग आपके पास है, उसको जब आप ब्रेक करोगे तो उसका उससे छोटा पार्ट होगा। उसको जब और ब्रेक करोगे तो और छोटा होता जाएगा। धीरे धीरे ब्रेक करते करते आप वो उसको और छोटा करते जाओगे। तो लास्ट में जब आप कंप्लीटली उसको ब्रेक कर चुके होगे तब वो आपको मिलेगा एक एटम लास्ट में। यहाँ पे एक डेमो कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है। जैसे 1 मीटर का कोई अगर यहाँ पे आपके पास एलिमेंट है या मैटर है, तो 10⁻⁻10 मीटर, या इसको बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, ये इस साइज का एटम आपका रहेगा। ठीक। तो एटम जो है वो सबसे लास्ट में आपको मिलेगा, मतलब सबसे स्मॉल यूनिट या माइक्रो यूनिट हम उसको बोल सकते हैं मैटर की। एलिमेंट आर मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्स एटम। तो एलिमेंट जो है वो किससे बना होगा? एटम से बना होगा, जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जो एटम हैं वो गिवन एलिमेंट के आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो एटम होगा वो हाइड्रोजन का ही एटम होगा, वो किसी और एलिमेंट का एटम नहीं हो सकता। आइडेंटिकल मतलब एटम को देख के एटम से आपको ये जानकारी लग जाएगी कि ये किस एलिमेंट का एटम है। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट। ये बताया गया है कि एटम जो होता है वो दिए गए जो भी आपको गिवन एलिमेंट होगा उसका अलग होगा दूसरे एलिमेंट की अपेक्षा। हर एक एलिमेंट का अलग अलग एटम होगा। Atom of an element can combine with atoms of other element to form compounds. A given compound always has two same relative numbers of types of atom. सेम कंडीशन कंपाउंड की डेफिनेशन है ये। तो कंपाउंड कैसे बनता है? किसी एक एलिमेंट के एटम जब दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ कंबाइन होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोजिशन में, डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जब वो कंबाइन होंगे तब उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? कंपाउंड मिलेगा। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस में एटम ना तो बनता है ना ही डिवाइड होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। अ केमिकल रिएक्शन सिंपली चेंज द वे एटम आर ग्रुप्ड टुगेदर। तो केमिकल रिएक्शन क्या करता है? केवल उसको थोड़ा सा चेंजेस करके, मतलब रिएक्शन में चेंजेस करके एटम्स को ग्रुपिंग कर देता है एटम्स की, जिससे आपको कंपाउंड मिलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। एटम्स आर मेड अप टू 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल। 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल से एटम आपका बनेगा। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पोजीशन पे आता है प्रोटॉन्स। इट इज 1840 टाइम्स हेवियर देन अ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स हेवियर होता है। यहीं पे बता देते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन जो हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आपके न्यूट्रल पार्टिकल। तो ये प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं।
अब दीज पार्टिकल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, ये तीनों जो पार्टिकल्स हैं ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। जैसा भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या रहेगा, आपका नेगेटिव पार्टिकल रहेगा। प्रोटॉन्स जो हैं वो 1840 टाइम्स हैवियर होते हैं इलेक्ट्रॉन से एंड हैव द पॉजिटिव चार्जेस। अब प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज और इनके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की अपेक्षा अपोजिट चार्ज होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब न्यूट्रॉन्स जो हैं ये न्यूट्रल चार्ज होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स से 1840 टाइम्स हैवियर होते हैं। मींस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सिमिलर मास वाले पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रॉन्स हमेशा न्यूट्रल चार्ज रहेंगे, इन पर किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है। ठीक, इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो अब हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का डिटर्मिनेशन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय जे जी थॉमसन एंड टू कोवर्कर्स जेएससी टाउनसेंड एंड एच ए विल्सन। इन तीनों लोगों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को सबसे पहले मेजर किया था, स्टार्टिंग इन 1897। Each used a slightly different method. Townsend's work depends on the fact that drop of water will grow around ions in humid air. Under the influence of gravity, the drop would fall, accelerating until it hit a constant speed. He determined the EM ratio of the droplet, then multiplied by the mass of n droplet to get the value for E. E means electron है यहाँ पे। Thomson, Townsend and Wilson each obtained roughly the same value for the charge on opposite and negative ions. It was about 1 into 10 to the power minus 19 coulombs. This work continued until about 1901 और 1902। तो इन्होंने सबसे पहले जो मेजर किया, एक ड्रॉप, एक बोलना चाहिए डमी बना के एक ड्रॉप को ह्यूमिड एयर में ड्रॉपलेट किया, तो उससे उसके चारों तरफ आयंस जो थे वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हुए और ड्रॉप जब गिरती है तो एसेलरेट अंटिल इट हिट, जब तक एसेलरेट होती है जब तक कि वो नीचे ना गिर जाए, कांस्टेंट स्पीड से वो चलती रहती है। ही डिटरमाइंड द ईएम रेशो ऑफ ड्रॉपलेट, इन्होंने ड्रॉपलेट का एक रेशो निकाला और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये सारी स्टडी करके पूरी रिसर्च करके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को मेजर किया। तो इन्होंने ये पाया कि जितना पॉजिटिव आयन किसी एक एटम पर होता है उतने ही नेगेटिव आयन उस एटम्स पर होते हैं, सेम एज ये लगभग होता है। और जो ये था जो चार्ज था वो था 1 इंटू 10 टू पावर 19 कूलम। इसके बाद आगे चलते हैं। रॉबर्ट ए मिल्किन्स मेजरमेंट। तो रॉबर्ट ए मिल्किन्स का मेजरमेंट में क्या था, रॉबर्ट ए मिल्किन स्टार्टेड हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज इन 1906। अब इन्होंने 1906 में इसकी रिसर्च शुरू की एंड कंटिन्यूड फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक ये रेगुलर ये करते रहे। हिज 1913 आर्टिकल अनाउंसिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज अ क्लासिक एंड मिल्किन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क। इन्हें इस वर्क के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। द एक्चुअल एपरेटस यूज्ड इन द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बाय मिल्किन्स। इन्होंने भी ऑयल ड्रॉप, उन्होंने वाटर ड्रॉप लिया था, इन्होंने ऑयल ड्रॉप लिया। ऑयल ड्रॉप में इन्होंने जो एपरेटस यूज किए वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये है पूरा स्ट्रक्चर इनका, एक्सरे ट्यूब का यूज किया गया था। यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट, ये विंडो है, ग्लास वूल फिल्टर है, एटमाइजर है, मेटल प्लेट्स हैं, ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट, पिन होल, यहाँ से ये ड्रॉपलेट आएगा, ये मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट पे गिरेगा, ये विंडोज हैं दोनों साइड, टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से इन्होंने देखा होगा, एक्सरे ट्यूब की वजह यहाँ पे कम्प्लीटली ये 10,000 वोल्ट का ये बैटरी सेटअप यहाँ पे किया गया है इलेक्ट्रिक। तो इन्होंने 7 साल रिसर्च किया 1906 से 1913 तक। रॉबर्ट ए मिल्किन ने, इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। ऑयल ड्रॉपलेट का यूज इन्होंने किया हुआ था। सम पॉइंट्स अबाउट द एक्सपेरिमेंट, कुछ पॉइंट इनके
experiment regarding. The two plates were 16 mm across, correct to about 0.01 mm. तो 16 मिलीमीटर की दो प्लेट्स थी. द होल बोर्ड एंड द टॉप प्लेट वॉज वेरी स्मॉल. तो टॉप प्लेट में जो होल था, ये टॉप प्लेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये होल जो है, ये होल बहुत ही स्मॉल था. द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स आर illuminated with a powerful beam of light. जो स्पेस था दोनों प्लेट्स के बीच में, उसमें पावरफुल लाइट का यूज किया गया था. ही स्प्रेड ऑयल, ही द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ क्लॉक ऑयल, हाईएस्ट ग्रेड का क्लॉक ऑयल उन्होंने यूज किया था. ऑयल स्प्रेड किया विद एन एटमाइजर दैट मेड ड्रॉप्स एंड 1/10,000 of an inch in diameter. One drop of oil would make it through the hole. The plates were charged with 5000 volt. एक प्लेट पे 5000 volt, सेकंड प्लेट पे 5000 volt. It took a drop with no charge about 30 seconds to fall across the opening between the plates. He exposed the droplet to radiation while it was falling, which stripped electrons off. The droplet would slow in its fall. The drops were too small to see. What he saw was a spring point of light. By adjusting the current, he could freeze the drop in place and hold it therefore there for hours. He could also make a drop move up and down many times. Since the rate of ascent or descent was critical, he has a highly accurate scale inscribed into the telescope used for droplet observation, and he used a highly accurate clock which read to 0.002 seconds. हाईली एक्यूरेट क्लॉक का यूज, मतलब हर चीज यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट थी. 16 mm की जो प्लेट्स ली गई उसमें भी जो करेक्शन है वो 0.01 mm तक का था. मिलिकन्स इम्प्रूवमेंट ओवर थॉमसन, थॉमसन के ओवर इन्होंने जो इम्प्रूवमेंट किया उसमें आप देख सकते हो. ओवर इवेपोरेटेड ऑयल इवेपोरेटेड मच स्लोअर देन वाटर. ऑयल जो है वो वाटर से स्लोअर, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो स्लोअर ड्रॉप होता है. सो द ड्रॉप्स स्टेड एसेंशियली कंस्टेंट इन द mass. Millikan's could study one drop at a time rather than a whole cloud. In following the oil drop over many ascent and descents, he could measure the drop as it lost or gained electrons, sometimes only one at a time. Every time the drop gained or lost charge, it always did so in a whole number multiple of the same charges. The value as of 1991 for charge on electron 1.6021773349 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is less than 1% higher than the value obtained by Millikan's. ये ये जो वैल्यू थी 1% से भी 1% ज़्यादा, लेस देन मतलब 1% से भी कम ज़्यादा थी मिलिकन्स इन 1913 में जो मिलिकन्स ने निकाली उससे. द 49 इन पैरेंथेसिस shows the plus minus range of the last two digit the 33. मतलब जो मिलिकन्स ने निकाली थी वो 33 थी और इन्होंने जो निकाली थी वो 49 थी. It is unlikely that there will be much improvement of the accuracy in years to come. Interesting fact about Robert Millikan's experiment. In the discovery of subatomic particles by Steven Weinberg, there appears a footnote on P97. It's read. There appeared a remarkable posthumous memoir that throws some doubt on Millikan's leading role in these experiments. Harvey Fletcher, who was a graduate student at the University of Chicago at Millikan's suggestion, worked on the measurement of electronic charge for his doctoral thesis and co-authored some of the early papers on the subject with Millikan. Fletcher left a manuscript with a friend with instruction that it be published after his death. The manuscript was published in Physics Today, June 1982, page 43. In it, Fletcher claims that
He was the first to do the experiment with oil drop, was the first to measure charges on single droplet, and may have been the first to suggest the use of oil. According to Fletcher, he had expected to be co-author with Millikan on the crucial first article announcing the measurement of the electron charge, but was talked out of this by Millikan। तो क्या बताया गया, जो फ्लेचर है उसने 1884 से 1981 जो ये थे, तो 1884 इन्होंने भी इनका कहना ये था कि इन्होंने मिलिकन्स के द्वारा बताए जाने पर ये किया था, लेकिन इनका कहना ये है कि इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि ऑयल ड्रॉपलेट से ये करना ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रॉन स्पिन से। ऐसे ही रोचक जानकारी और केमिस्ट्री सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द केमिस्ट्रियन को। थैंक यू।